पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीज़े के इजरा को महदूद किए जाने का खदशा। अमरीकी इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी। पाकिस्तान समेत 10 मुल्क ऑरेंज लिस्ट में शामिल। ऑरेंज लिस्ट में शामिल मुल्कों के रहने वालों के लिए वीज़ों का इजरा महदूद किया जा सकता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। ऑरेंज लिस्ट में बेलारूस, हेटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान भी शामिल। IMF पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों से मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आलमी मालियाती फ़ंड ने हालिया बातचीत पर अलामिया जारी कर दिया। IMF के पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की जायजे पर बातचीत हुई। अलामिया के मुताबिक महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई गई। बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इस्लाहात की। शरह नमू बढ़ाने के इस्लाहाती एजेंडे पर भी गौर किया गया। तब्दीली का झूठा नारा लगाने वाले कहाँ हैं? वफाकी वजीर राना तनवीर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा PTI के दौर में नवाज शरीफ के जारी मंसूबे रोके गए। तरक्याती मंसूबों पर PTI ने भोंडी सियासत की। पाकिस्तान को बदनाम और कमज़ोर करने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखने वाले गद्दार हैं। शेखुपुरा में कोट पिंडी दास इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की रकम से बनाई जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तरह काम करेगी। दानिशगाह आलमी मयार के मुताबिक होगी। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूं। फाइज ईसा ने कहा इल्म नहीं, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आया। उन्होंने कहा यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा पनप रही है। सोचना होगा मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जाफर एक्सप्रेस का वाक़या अफसोसनाक है। पूरी दुनिया को CPAC खटक रहा है। कोशिश की जा रही है कि पाया तकमील तक ना पहुंचे। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। मजीद बोले रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। रेलवे पुलिस में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। लकी मरबत में 2 थानों पर दहशतगर्दी के हमले नाकाम बना दिए गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा बहादुर एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को शाबाश देते हैं। वजीर दाखिला की 2 जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा इस्लामोफोबिया का मुकाबला इज्तिमाई काविशों से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम इक़दाम की क़यादत करने पर फ़ख्र है। कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने के साथ मुसलमानों के खिलाफ तासुब को दूर करने के इक़दामात का खैर मक़दम करते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और तासुब का मुशाहिदा कर रहे हैं। नस्ली जांच पड़ताल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी इम्तियाजी पॉलिसियों की सूरत में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नफरत अंगेज तकारीर और हरासानी को रोका जाना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल का वक्त है। नामूसे रसालत पर हम सबको एक मौक़िफ़ पर कायम होना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गुस्ताखाना रवैया और गुफ्तगू काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाई। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत के हवाले से मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। गुज़ारिश होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी कमिटमेंट थी, आप बराए मेहरबानी कराची के लिए जो 180 बसेस का आपने वादा किया था, ये कराची के लोगों का हक है। कराची के लोग जो है वो आपकी
कमिटमेंट पे अमल करते हैं और वो कराची के लोग समझते हैं कि ये कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो हैं वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, काम करते हुए मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वजीर आज़म से दरखास्त है कराची के लिए 180 बसों का वादा पूरा करें। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, यहाँ के रहने वालों का भी हक है। दिन रात काम हो रहा है, हमें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। बिजली की कीमतें कम होने का मजीद इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल 8वीं बार बिजली सस्ती होने की तवक्को। CPPA ने बिजली की कीमत में 30 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी। फरवरी 2025 की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। नेपरा की जानिब से माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 26 मार्च को समाप्त होगी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से बरामद 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भेज दिए। मुलजिम ने लैपटॉप और मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया था, जिसे रिकवर करना होगा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की वकील को धमकियां देने का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश ना किया और ना ही तफ्तीशी अफसर पेश हुआ। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तलब करते हुए समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। अरमगान के खिलाफ बोट बेसिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बैंक फ्रॉड केस में मुलव्वस अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर को कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी। अदालत का मुलजिम का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। लाहौर में गुलकारा नसीबुलाल पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। शाहदरा टाउन पुलिस ने गुलकारा की दरखास्त पर उनके खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौसम की अंगड़ाई, जाती सर्दी फिर लौट आई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बादलों की रिमझिम। पंजाब के कई शहरों में बारिश। खारियां, गुजरांवाला, फैसलाबाद में वक्फे से बादलों की रिमझिम। मानसहरा, बटग्राम और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी। असोर में बर्फबारी की वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमरीकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी इदारों CNN और MSNBC को बदउनवान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% गलत लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। कनाडा के नए वजीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वजीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की नई काबीना के वज़रा भी अपने ओहदों का हल्फ उठा चुके। कनाडा के नए वजीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयान को पागलपन करार दिया। मार्क कार्नी ने कहा, हम अमरीका से इज्जत और एहतराम की तवक्को रखते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। वनडे सीरीज के लिए तरबियती कैंप 19 मार्च से लाहौर में लगवाने का फैसला। वनडे स्क्वाड का तरबियती कैंप LCCA ग्राउंड में 5 दिन तक जारी रहेगा। HPL PSL के 10वें एडिशन की ट्रॉफी टूर का आगाज आज कराची के मुख्तलिफ मकामात में ले जाया जा रहा है। ट्रॉफी को फ्रेयर हॉल में नुमाइश के लिए रख दिया गया।